हमजात के बारे में आप क्या कहेंगे? हमजात क्या है? हमजाद हो, चुड़ैल हो, जिन हो, भूत हो, अफरीद हो, अजीब हो, अपने पहने हुए कपड़े ना किसी को दें। जो बंदा जिसको जादू करना होता है उसका पुतला लेते हैं। दाऊद साहब, आप मुझे बताएं, चलें हम तो अपने आप को मतलब सेव कर लें जिस तरह आपने बताया, नमाज पढ़ के और अपना जो है अस्कार करके, तो हम अपने बच्चों को कैसे इस तरह इन चीज़ों से सेव कर? ये कि अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से करें कि बच्चों को नज़र बद से बचाएं। जब एक वालदा अपने बच्चे के ऊपर काला टिक्का लगा के उसको नज़र बद से बचाने की कोशिश करती है, तो वो ये भी तो कह सकती है कि बच्चे आपने सुबह जब घर से निकलना है तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के निकलना है, नमाज की पाबंदी करनी है, अपने जो किसी का हक नहीं मारना, किसी को तंग नहीं करना, किसी को जलीलो रुसवा नहीं करना। अगर ये वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से अगर कर लें तो फिर ये खराबियाँ, ये मुआशरे की प्रॉब्लम्स क्यों पैदा हों? जब हमने एक दूसरे की जड़ें ही काटनी है, एक दूसरे को हसद की निगाह से ही देखना है, जब हमने कोशिश यही करनी है कि हर बंदा जो है वो तरक्की कोई ना कर जाए। मैं तरक्की कर रहा हूँ कि उसके पास गाड़ी आ गई तो मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं, उसके पास बंगला आ गया तो मेरे पास बंगला क्यों नहीं, और उसके बच्चे पढ़ गए तो मेरे बच्चे पढ़े नहीं। तो अगर एक मुसलमान ही तो मुसलमान का दुश्मन बना हुआ। और मुझे ये भी तो बताएं ना आप कि सूरह फलक और सूरह नास क्या काफरों के लिए आई थी? मुझे एक सवाल है, किसके लिए आई थी? तो मुसलमानों के लिए तो आई थी। यही तो कंसेप्ट है। एक मुसलमान ही तो मुसलमान के साथ हसद करता है। ये कोई कुफार के लिए थोड़ा कुरान आ गया, मुझे मुसलमानों के लिए ज़ाब्ता है, हयात है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए हसद करता होगा तो आ गई ना, और एक मुसलमान को ही मुसलमान की नज़र लगती है। ये कहाँ का कंसेप्ट है? ये चीज़ें ठीक करना पड़ती हैं। यही कंसेप्ट अपने बच्चों को दिया जाए तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आजकल जो ट्रेंड एक मैंने क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि अक्सर ये होता है कि लोगों ने लिखा होता है कि जब हम रात को सो रहे होते हैं, जो न्यू जनरेशन हमारी है, मतलब कह लें कि बलोगत को जो क्रॉस कर रहे होते हैं, वो लोग जो ये शिकायत कर रहे थे कि रात को सोते वक्त जो है ना हम पे दबाव का वो शिकार हो रहे होते हैं। कैसी कमाल की बात आपने कर दी कि ज़ाहिर बात है जब आपने मोबाइल अपने सीने पे लगा के सोना है तो फिर दबाव तो पड़ना ही है ना। मोबाइल में क्या देखना है आप लोगों ने? या तो आप कुरान पाक सीने पे रख के सोएं और सुबह कहें कि दबाव पड़ गया, तो फिर तो मुझे बताएं। अगर आपने मोबाइलों को सीने पे लगाना है और उसके ऊपर भी आपने सारा दिन फेसबुक और यूट्यूब ही देखनी है, तो या तो फिर अपने आप को बदल लो या फिर दबाव को बर्दाश्त कर लो। तो भाई हल ये है कि जब आप एक औकात दे दिए, ईशा की नमाज पढ़ो और अपने बिस्तरों की तरफ जाओ और सुबह के टाइम जल्दी उठो और अल्लाह को याद करके अल्लाह अपने रिज़्क़ की तलाश करो। जब हमने 3 बजे तो हमारा सोने का वक्त शुरू होता है। हम आजकल तो यही है कि जैसे ही ये फजर की अजान होती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि अब सोने का वक्त आ गया। हमारा सोने का वक्त क्या है? 1:30, 2, 3 जब फजर की अज़ान का तो लोग सोने की तैयारी करते हैं। और भाई उस वक्त तो लोग उठने की तैयारी करते हैं, अल्लाह को राज़ी करने की। एक चरिंद परिंद जानवर जो है वो बुर्ग उठ के सुबह अज़ान देता है कि उठो, तस्बीह कर रहा होता है, तीसरे कलमा पढ़ो, उठ के अल्लाह की इबादत करो, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम का विर्द करो। जब वो जो जानवर जो हैं वो अल्लाह की तस्बीहात में लगे होते हैं तो हम मोबाइल देख के, टीवी देख के, फिल्में देख के अपने वक्त को गुजारे होते हैं। फिर हम कहते हैं हम पे जादू आ गया, हम पे असर आ गया, हम पे शैतान आ गया, हमारे बच्चों की तरबियत ख़राब हो गई, बच्चे नाफरमान हो गए, घर का माहौल ख़राब हो गया, शादियाँ नहीं हो रही, घर बर्बाद हो गए। और भाई बर्बादी के सबब जब खुद पैदा करोगे तो कोई नहीं बचाने वाला। आपने खुद अगर अपने घर को आग लगानी है तो किसी ने तो नहीं बचानी। अक्सर सुना भी गया है, सुनते हैं हम लोग कि आप जब जिन्नात के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो गुजर रहे हों या आसपास हों तो वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। क्या ये ठीक है? ये तो बात ठीक है। सबसे पहले तो इंसान खुद एक बहुत बड़ा जिन है। वो ऐसा जिन है कि जब वो अल्लाह को राज़ी नहीं करता, जब वो शैतान की बात मानता है, जब वो अल्लाह का नाफरमान हो जाता है, तो उससे बड़ा कौन सा जिन हो सकता है? और भाई जब तक आपने अपने अंदर अल्लाह की मोहब्बत को शामिल ना किया, अल्लाह को राज़ी ना किया, तो ये जिन्नात के ऊपर सारा कसूर किस बात का? नाफरमानियाँ खुद करनी है, हक लोगों के खुद मारने हैं, गीबत खुद करनी है, हसद खुद करनी है, और कसूर बेचारे सारे जिन्नों का। और भाई खुदा का खौफ खाना चाहिए, ये एक समझना चाहिए। जिन्नात की हकीकत दरअसल अपनी जगह ज़रूर है, मगर आप ही तो अल्लाह को जान देने वाले हैं ना। सारी गलतियां सारी जिन्नात पे डाल दो, शैतान पे डाल दो। शैतान ने उठने नहीं दिया, आपकी नीयत नहीं थी, वो आप नहीं उठे सुबह। आपने लोगों का जो है लोगों को जलीलो रुसवा किया, भी शैतान ने करवा दिया। वो शैतान बेचारा तो खुद शर्मिंदा होता है कि भाई किस तरफ ये लोग चल रहे हैं। सारा इल्ज़ाम उस बेचारे पे डाल देते हैं। और भाई अपने अंदर नफ्स अपने को भी ना, बुल्ले शाह ने फरमाया रब रब कर दे, बुढ़े हो गए,
ਮੁੱਲਾ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖੋਜ ਖੁਰਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ तो नफ्स को मारना है अल्लाह को राज़ी करना है जब अल्लाह को नहीं राज़ी करोगे तो फिर सारा कुछ जिन्नात पे डाल दो सीधा सीधा जिन्नात पे तो मरने के बाद जब क़यामत जब वो कब्र में जाओगे तो फिर भी यही कह देना ना कि जिन्नात ने शैतान ने करवा दिया मेरा तो या अल्लाह कसूर ही कुछ नहीं यही कंसेप्ट लेके जाना है अल्लाह के पास यही सोच लेके जानी है अल्लाह के पास कल को रोज़े क़यामत को भी शैतान के ऊपर ही वो तो कहेगा मेरा काम यही था कि मैं तो आपको रास्ते से भटकाऊंगा मैं तो जन्नत से निकलवाऊंगा और मैंने पहले भी निकलवाया था तो भाई ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा खुद बचना पड़ेगा अल्लाह को खुद राज़ी करना पड़ेगा और अपने नफ्स को मारना नफ्स की ही तो बात है कि नफ्स क्या है अपनी ख्वाहिशात को रोकना किसी के लिए अच्छा सोचना हमसायों का ख्याल रखना बुज़ुर्गों का ख्याल रखना नमाज की पाबंदी करना रोज़ों सोमो सलात के पाबंद होना और फिर पढ़ने के बाद और इबादत करने के बाद ये ना सोचना कि ये सारा कुछ मेरी मेहनत और मेरी ही इबादत से हुआ भाई अल्लाह की तौफीक से हुआ आप खुशकिस्मत हैं अल्लाह ने आपको तौफीक दी और आप खुशकिस्मत हैं आपने अल्लाह की इबादत की आप खुशकिस्मत हैं उसने आपको अपने नेक और अपने नबी की उम्मत में पैदा कर दिया है ये भी तो उसका कमाल है ना उसकी तरफ भी तो जाना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद साहब आपका कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि दाऊद साहब ने आज हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है जादू और जन्नात के बारे में। आगे मज़ीद हम इस पे शो करते रहेंगे। आपके जो सवालात या आपके जो मसाइल हैं काइंडली आप हमें कमेंट्स में बता दें, हम इसका जवाब अगले प्रोग्राम में आपको ज़रूर देंगे। अब आपकी होस्ट ज़िले उमा को इजाज़त दें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।